आपका मेंटेनेंस किस लिए लगता है? क्या कानून को पूरी तरह से लागू किया जाता है मेंटेनेंस का ऑर्डर या जजमेंट देते वक्त ट्रायल कोर्ट्स के थ्रू? क्या इस तरह की जरूरत बनती है कि पति जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस देने के लिए बना है, यानी कि मेंटेनेंस के कानून तो कुछ और हैं, पर उनकी परिभाषा जो है वो अलग तरीके से समझाकर आपको सिर्फ मेंटेनेंस देने के लिए हमेशा बाइंडिंग्स रखी जाती है, आप पे दबाव बनाया जाता है। इन सब चीजों का सॉल्यूशन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने शानदार जजमेंट से। यानी कि सिर्फ पति होना और पत्नी होना काफी नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं लॉ की वो लागू होंगी, वरना मेंटेनेंस के लिए ना है जीरो मेंटेनेंस, जीरो एलिमिनी की बात है। आज के इस वीडियो में इस जजमेंट के थ्रू हम ये बात समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, हमारा एक नया पता है legalegalrz.com। इसके अंदर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, बकायदा हमारे कोर्सेज बुक कर सकते हैं। ये एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आपके केसेस को तेजी से चलाने में, उनका एनहांसमेंट करने में और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स लाने के लिए आपकी मदद करेंगे, जैसे कि पुराने लोग हमारे यहाँ पर हमसे जुड़कर अब अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इनमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारा आपको कंटेंट दिया जाता है, आपके केस के हिसाब से सिचुएशन प्रोग्रामिंग होती है, जैसी सिचुएशन आती है वैसा सिस्टम आपको बताया जाता है, सजेशंस उस तरह से दिए जाते हैं और काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स भी आते हैं। और आने वाले वक्त में अब हम अपने कई व्यूअर्स और कई जो हमारे कोर्स होल्डर्स हैं, इनके जो अभी हमने बहुत अच्छे जजमेंट्स जो निकाले हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि लीगल कितनी अच्छी मदद कर पा रहा है अभी तक लोगों की। तो फिर आपको कोई और कानूनी समस्या है और आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इस वेबसाइट की डिटेल ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप ये सब फैसिलिटीज ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब सीधी बात पे आते हैं कि क्या है असल में मेंटेनेंस का केस। मेंटेनेंस का केस, सभी मेंटेनेंस की बात हो रही है, इंटरिम हो और फाइनल मेंटेनेंस जिसे हम एलिमनी भी कहते हैं, वो हो कोई भी हो, उस पर एक नियम लागू होता है। वो नियम ये लागू होता है कि पत्नी जो है वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ होनी चाहिए और ये वो खुद ही बताएगी, इसकी बाध्यता उस पर है। अब ये कैसे हुआ, इस चीज को पहले हम इस पूरे वीडियो के अंदर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। ये एमपी हाई कोर्ट के डिसीजन को ही जस्टिफाइड किया गया था। इसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर वाइफ खुद गई थी, यानी कि ये ऑलरेडी पति के पक्ष में एमपी हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। और क्या था, पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। असल में बीवी ने अपनी सारी बातें रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के हिसाब से मनगढ़ंत मैनिपुलेटिव तरीके से बताई कोर्ट को। और ट्रायल कोर्ट में तो ये बात किस तरह से सिक्का चल जाता है। ट्रायल कोर्ट का तो काम ही ज्यादातर मैंने ये देखा है हिंदुस्तान में कि पति की जेब में से बस पैसा निकलवा के पत्नी को दिला दो, पर ऐसा अब यहां पर चलन खत्म हो रहा है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। कम से कम 40 से 45% केसेस अब पतियों के पक्ष में आने लगे, उनकी बात सुनी जा रही है। और अगर आप ढंग से तैयारी करके जाएंगे तो आपको ये फायदा होगा। जैसे कि इस केस में हुआ, यहां पर जो एमपी हाई कोर्ट था उन्होंने दोनों पति और पत्नी का पक्ष सुना। अब मजे की बात यह है कि पति ने ये सारे फैक्ट्स और रेलेवेंट एविडेंसेस जो कि पत्नी के पूरी तरह खिलाफ जाते थे, और पत्नी तो वैसे भी ढंग से कोई एविडेंस देने की बजाय झूठ ज्यादा बोला था, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने अपने मनमाने तरीके से पति के खिलाफ ऑर्डर देते हुए मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया था पत्नी को। अच्छा खासा मोटी रकम पास की थी। अब यहां पर जो पत्नी है उसको रोकने के लिए कि इसको गलत मेंटेनेंस मिल रहा है, पति ने फिर हाई कोर्ट को बताया कि सब एविडेंसेस में दे चुका हूं, मेरे इतने ऑब्जेक्शंस थे ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उनकी प्रोसीडिंग्स जो है वो डिस्प्यूटेड रही। जब माननीय एमपी हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जस्टिफाइड है कि पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्नी से जब एविडेंस मांगा गया तो पत्नी ये बात डिस्क्लोज कर बैठी कि वो तो एक एसोसिएट प्रोफेसर है और 60,000 रुपए महीना कमा रही है, जबकि उसने पति की आय में से 25% मेंटेनेंस ग्रांट करवा लिया था ट्रायल कोर्ट से। अब वो 25% पेमेंट क्यों लेगी, वो उसका कोई हक ही नहीं बनता है। इसलिए एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है कि वो 25% पेमेंट ले सकती थी, पर तब जब वो ये साबित कर दे कि वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए। मैं आपको जरा रोक देता हूं क्योंकि ये दोनों बातें आपने जोड़ ली होंगी और आपको लगेगा कि मेंटेनेंस तो हर किसी को फिर भी देना पड़ेगा। नहीं, ये बात थोड़े ढंग से समझाई गई।
ये बात इस तरह से समझाई गई कि कानून की स्थापना इसलिए की जाती है कि न्याय ढंग से हो सके। ठीक है, इस न्याय को बकायदा सही तरीके से अवतरित किया जा सके और इसके लिए कानून की परिभाषा को एज इट इज फॉलो किया जाएगा। यानी कि हर कोई महिला, चाहे वो कमाती हो चाहे ना कमाती हो, उसी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, और किन कारणों से है, किन वजहों से है, वो सब साबित करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट ये तय कर सकती है कि वो बकायदा मेंटेनेंस लेने की हकदार है या नहीं है। दिक्कत यहां पर यह है कि आप परिभाषा पे फोकस नहीं करते, आप कानून नहीं पढ़ते, इसलिए ऊपर ऊपर से हाइपोथेटिकल तरीके से आप ये बात मान लेते हैं कि हाँ मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा जी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। हकीकत यही है, इस पूरे जजमेंट की जो वानगी है वो ये है कि कानून को सीधा सामने रख दीजिए ट्रायल कोर्ट के, और ट्रायल कोर्ट अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो उसे चैलेंज कीजिए हाई कोर्ट्स के अंदर, जनरली कानून के ग्राउंड्स पे। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बता दिया, आपने वो सुन लिया। बातों से कानून नहीं समझ में आता है, कानून को जाकर देखने से समझ में आता है। और यहां पर इन जो पतिदेव साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोर्ट को ये बात समझा दी कि जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो यहां सेट ही नहीं हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ यहां पर रेलेवेंसी अपनी सेट ही नहीं कर पा रहा है, बावजूद उसके एक ऊपर ऊपर से जजमेंट दे दिया गया है। और इसमें कोर्ट की मंशा ज्यादा जाहिर होती है कि मेंटेनेंस दिलाना था। इस बात की बात और पुष्टि नहीं होती है कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंडसेट वहां पर लगाया गया। यही बात एमपी हाई कोर्ट ने पति की मानते हुए अपने ऑर्डर और जजमेंट के साथ भी लिखी, और जब उसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पत्नी गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा लताड़ दिया पत्नी को कि आप पहली बात तो ये सच छिपा रहे थे, दूसरी बात आप 60,000 रुपए की बात को डिक्लेयर करने के बाद भी इसको चैलेंज करने आ गए। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ वाला ऑप्शन आप भूल गए हैं क्या? कानून में लिखा हुआ है, उसके बारे में आपकी कोई दलील नहीं है, और फिर भी इस 60,000 रुपए की वजह से आप अपने आप को क्यों मेंटेन करवाना चाह रही हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए। इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ की इंपॉर्टेंस अब खड़ी हो चुकी है। आपको भी यही बात ध्यान रखनी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।